तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट में हम हीरो की पार्टी को डीमन लॉर्ड से फाइट करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग उन सभी पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। तो वो सभी उसके अटैक को रोककर उस पर अटैक करते हैं, जिसको वो डीमन किंग अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन फिर वो सभी एक के बाद एक लगातार उस पर अटैक करने लगते हैं और फिर हीरो और उन बाकी के एडवेंचरर के उस डीमन किंग पर अटैक करने से वो उस डीमन किंग को हरा देते हैं। फिर अगले सीन में हम हीरो से अलग उसकी पार्टी के चारों मेंबर्स को किंग के कासल में देखते हैं और वहाँ पर काफी सारे नोबल्स और रॉयल्स भी होते हैं। फिर किंग कहता है कि इन ग्रेट वॉरियर्स ने हीरो के साथ मिलकर डीमन किंग को हराया है और फिर वो उन चारों से कहता है कि इसके बदले में तुम चारों सेजेस को द 4 एम्परर्स का टाइटल दिया जाता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जो कि उन चारों सेजेस में से ही एक होता है और फिर वो कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ नोबल्स को ही एम्परर का टाइटल मिल सकता है, ये काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। फिर किंग एमसी यानी कि एफ्टाल से कहता है कि इस मैजिक की दुनिया में भले ही तुम सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी एम्परर का टाइटल दिया जाएगा। और ये कहकर किंग उसको एक क्राउन पहना देते हैं और इससे एफ्ताल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। फिर एफ्ताल मन में सोचता है कि 40 साल तक मैजिक स्टडी करने के बाद मेरे एफर्ट्स को सबसे बेस्ट तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया। फिर अगले सीन में हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एफ्ताल अब बूढ़ा हो चुका होता है और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की मर्लिन आकर एफ्ताल से कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। फिर अगले सीन में हम एफ्ताल को कुछ बच्चों को मैजिक की ट्रेनिंग देते हुए देखते और मर्लिन भी उनमें ही होती है और फिर एफ्ताल उनसे फोकस करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तो तुम चैंटिंग करते वक्त मैजिक सर्कल को मेंटेन नहीं कर पाओगे। फिर एफ्ताल उनसे लेवल 4 की स्पेल को ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन तभी मर्लिन उससे कहती है कि आप रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तो सुनकर एफ्ताल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम पास्ट की उस डीमन किंग और हीरोज की वॉर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक डीमन मदर मरी हुई होती है और उसकी बच्ची वहीं पास में रो रही होती है। तभी एफ्ताल वहाँ पर आता है और वो उस डीमन बच्ची को उठा लेता है और कहता है कि हमारे बैटल की चपेट में आ गई। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो डीमन बच्ची मर्लिन होती है और उसको देखकर एफ्ताल मन में सोचता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे क्लैन के काफी सारे लोगों को मारा है और अब तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। फिर एफ्ताल फिर से उनसे लेवल 4 स्पेल को ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन मर्लिन उससे उन्हें लेवल 6 के स्पेल को सिखाने के लिए कहती है। तो ये सुनकर एफ्ताल उससे कहता है कि हमेशा की तरह तुम काफी उतावली हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं लाइटनिंग एम्परर एफ्ताल की बेस्ट स्टूडेंट जो हूँ। एफ्ताल उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। फिर वो कहता है कि क्या हम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करें, फंडामेंटल्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। मर्लिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो रुक जाती है और कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर अगले सीन में हम मर्लिन को मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल के बाहर देखते हैं और वो अंदर जाने से घबरा रही होती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो और अंदर जाते जा रही होती है और फिर वो एक केव के पास पहुंच जाती है और फिर वो उस केव को देखकर कहती है कि मैं इसके अंदर के सभी मॉन्स्टर्स को हराऊंगी ताकि मैं खुद को लाइटनिंग एम्परर की बेस्ट स्टूडेंट साबित कर सकूं और फिर बाकी के स्टूडेंट्स को टीचिंग मैं दूंगी ताकि मास्टर एफ्ताल को वो ना करना पड़े और वो रेस्ट कर सके। और फिर ये सोचकर वो केव के अंदर चली जाती है और फिर सीन चेंज होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है और लेवल 4 की स्पेल भी उस मॉन्स्टर पर वर्क नहीं की होती। फिर मर्लिन कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक मौका है और फिर वो एक इनकेंटेशन करने लगती है और उस मॉन्स्टर पर लेवल 6 की स्पेल थंडरबोल्ट से अटैक करती है, जो कि सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो मर्लिन पर अटैक करके उसको दूर गिरा देता है और फिर वो मर्लिन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर मर्लिन काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल वहां जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। फिर एफ्ताल मर्लिन से गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें फॉरेस्ट से दूर रहने के लिए बोला था। तो वो उसको सॉरी बोलती है। फिर एफ्ताल उससे कहता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स में तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। फिर वो कहता है कि जल्दी से हासिल की गई पावर कोई पावर नहीं होती और वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एफ्ताल के पीछे खड़ा होता है। तो एफ्ताल गुस्से में उससे कहता है कि मेरा लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ और फिर वो लेवल 10 की स्पेल एफ्ताल का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और एफ्ताल और मर्लिन वापस अपने घर आ गए होते हैं और फिर एफ्ताल मर्लिन से कहता है कि तुमने काफी पढ़ाई कर ली, अब जाकर सो जाओ। तो वो जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल की हालत बिगड़ जाती है और वो काफी जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर वो देखता है कि मर्लिन ने उसको देख लिया होता है। तो वो कहती है कि मैंने ये पहले ही नोटिस कर लिया था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में थी। वो एफ्ताल से कहती है कि अपना ध्यान रखो और जितना हो सके उतना रेस्ट करो। तो एफ्ताल उससे कहता है कि मेरे पास
पास बहुत कम टाइम बचा है और मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मर्लिन उससे कहती है कि लेकिन बीमार होने पर भी आप अभी भी अपने मैजिक की ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? तो एफ्ताल उससे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था। वो कहते हैं कि हर एक मेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा। मर्लिन उससे कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लाइटनिंग एम्परर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज भी तुमने लेवल 10 की स्पेल को काफी आसानी से यूज किया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये कहते कहते वो रुक जाती है, क्योंकि इन बातों से एफ्ताल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। एफ्ताल मन में सोचता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन यंग मेजिस और उनके टैलेंट के कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो कहता है कि डेमन किंग के साथ बैटल में भी मैं, जो कि सबसे ज्यादा बूढ़ा था, सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहा था। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एफ्ताल का एक स्टूडेंट उसके पास आता है और उसको बताता है कि फ्लेम एम्परर ने उनके थ्योरी ऑफ मैजिकल एप्टीट्यूड पूरी कर ली है। फिर हम देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को देखकर एफ्ताल कहता है तो ये ऐसे किया जाता है। फिर वो कहता है कि चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर अगले सीन में हम एफ्ताल को उसके स्टूडेंट के साथ देखते हैं और फिर वो मर्लिन के कुछ बाल तोड़कर उसे उन चारों ट्यूब्स में डालता है जिनमें पहले से ही मैजिक वाटर होता है। और फिर हम देखते हैं कि उससे उनमें कलर जाते हैं जिनमें ब्लू और ग्रीन को ज्यादा ही शाइन कर रही होती हैं। और फिर एफ्ताल उन्हें बताता है कि इन पेपर्स के अकॉर्डिंग कलर की स्ट्रेंथ और डेप्थ उसकी ई से लेकर एस के बीच की रैंक बताती है। और इसका मतलब मर्लिन के पास वाटर और विंड दोनों एस रैंक एप्टीट्यूड है और उसके रेड और ब्राउन कलर ज्यादा चमक नहीं रही होती, तो उसके पास फायर सी रैंक और अर्थ बी रैंक एप्टीट्यूड है। फिर एफ्ताल मन में सोचता है कि मैंने मर्लिन को उसके बचपन से पाला है, तो जितना मुझे मर्लिन के बारे में पता है उसके हिसाब से ये रिजल्ट्स 100% सही है। फिर वो हमें बताता है कि अभी तक किसी का भी मैजिकल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए स्टूडेंट को सभी बेसिक स्पेल सीखने पड़ते थे और फिर कुछ समय बाद उन्हें जो सही लगता था वो उसके हिसाब से स्टूडेंट का एप्टीट्यूड मान लेते थे, लेकिन अब वो उनके पैदा होते ही उनका मैजिकल एप्टीट्यूड जान पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अब एफ्ताल खुद का टेस्ट करने के लिए कहता है, तो मर्लिन उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम 4 एम्परर में से एक हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट वो जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं और एफ्ताल खुद भी अपना मैजिकल एप्टीट्यूड जानना चाहता होता है, तो फिर वो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन ट्यूब में मैजिकल वाटर का कोई भी कलर नहीं आता और वो कलर लेस होते हैं, जिसका मतलब कि एफ्ताल के पास कोई भी एप्टीट्यूड नहीं होता। ये देखकर एफ्ताल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि एप्टीट्यूड ना होने का मतलब ये है कि कोई भी स्पिरिट तुम्हें ब्लेस नहीं करेगी। लेकिन क्यों, मैं तो लाइटनिंग एम्परर हूँ। फिर मर्लिन उससे कहती है कि हमने कुछ गलत किया होगा, तो चलो दोबारा टेस्ट करते हैं। तो एफ्ताल कहता है कि सही कहा, हमने कुछ गलती की होगी। और फिर वो फिर से टेस्ट करते हैं और फिर एफ्ताल हमें बताता है कि भले ही हम कितनी बार भी ट्राई करें वो कलरलेस ही रहता है। और फिर वो सोचता है कि मैजिक सीखने में मुझे हमेशा सभी से ज्यादा टाइम लगता था और मेरे हार ना मानने की ही वजह से मैं बाकियों से बेहतर बन पाया। फिर वो सोचता है कि बाकी एम्परर्स को ना हरा पाना और उनका बार बार मुझको सरपास कर देना वो इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल की हालत बिगड़ने लगती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एफ्ताल अपने रूम में लेटा होता है और मर्लिन उसके लिए गर्म पानी लाई होती है, लेकिन वो उसको अंदर आने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर एफ्ताल की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है और फिर वो सोचता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं मैजिक की सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं उस टैलेंट नाम की वॉल को नहीं तोड़ पाया और मैंने अपनी सभी विशेस और होप्स खो दी। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सोचता है कि अगर मेरे पास और ज्यादा टाइम होता तो। फिर वो कहता है कि मुझे लगा कि हार्ड वर्क से मैं वो अचीव कर लूंगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो रोने लगता है और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि इसी हालत में वो मर जाता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उसकी स्किल सेकंड रीइंकार्नेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। एफ्ताल कहता है कि 50 साल हो गए, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास ये स्किल भी थी। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक गॉडेस आती है और उसको देखकर एफ्ताल उससे कहता है कि मेरी फर्स्ट लाइफ के एंड होने पर पहली बार हम यहीं पर मिले थे। फिर वो गॉडेस उससे कहती है कि तुम्हारी स्किल इंडोमिटेबल की वजह से तुम बिना गिव अप किए अपने गोल पर वर्क करते रहे हो। फिर वो कहती है कि अब तुम्हारे सेकंड रीइंकार्नेशन की बारी है। वो कहती है कि फिर से तुम्हें स्टार्टिंग 2 बोनस स्किल मिलेंगी और क्यों ना तुम्हारी ग्रोथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए। लेकिन फिर एफ्ताल मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी मेरी मैजिकल नॉलेज है, तो अगर मेरे पास एफर्ट करके बेटर बनने का टाइम होगा तो उतना काफी रहेगा। ये सुनकर वो गॉडेस उससे कहती है कि मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। वो कहती है कि बिना एप्टीट्यूड के भी तुमने 4 एम्परर की रैंक को अचीव किया। ये सिर्फ तुम्हारी स्किल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से हुआ है। फिर गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है और फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल एक छोटा लड़का बन चुका होता है और अब उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरीज वापस आने लगी होती है। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल अपने रूम से निकलकर खुद को मिरर में देखता है और तभी उसकी मदर पीछे से आकर उसको
गले लगा लेती है। फिर हम उसे ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं और फिर वो कहता है कि गॉडेस के मुझे सेकंड रीइंकार्नेशन स्किल देने की वजह से अब मैं अपनी थर्ड लाइफ में हूँ और मेरे 4 साल के होते ही मेरी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी है। फिर हम देखते हैं कि उसको मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करना याद आता है और फिर वो जल्दी से जाकर अपना मैजिकल एप्टीट्यूड चेक करता है, लेकिन वो फिर से कलरलेस ही होता है और फिर वो सोचता है कि शायद पिछली बार की तरह लेवल 10 स्पेल सीखने पर वो मेरी लिमिट होगी। तभी वो वहाँ से एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है और वो देखता है कि उसकी आइज क्रिम्सन रेड होती है, जिसका मतलब कि किसी ने उसको गुस्सा दिला दिया होता है। और फिर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स उसके पीछे जा रही होती हैं। फिर वो देखते हैं कि वो टाउन की तरफ जा रहा होता है, तो ये देखकर वो भी भागकर उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि मैं अपने पीक पर शायद कुछ कर पाता, लेकिन अभी मैं सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। वो सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं एक ऐसी बॉडी में रिबॉर्न होता जो कि मैजिक यूज कर सके। वो कहते हैं कि मैं अपनी ओरिजिनल स्पेल जो मैंने खुद बनाई थी, जो कि लेवल 10 एफ्ताल है, वो यूज करता। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उसके एफ्ताल बोलते ही उसकी एफ्ताल स्पेल एक्टिवेट हो जाती है और वो सीधा जाकर उस ड्रैगन को लगती है, जिससे वो मर जाता है। और ये देखकर एफ्ताल शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि लगता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ की पावर्स 4 साल की उम्र में भी यूज कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 1 ऑफ द फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।